Hello, my dear lovely babies. How are you all? I hope you all are fit, fine, and very happy at your home. Welcome in your new class. अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, क्लास 3rd में आ गए हो और अब हम ग्रामर शुरू करेंगे. ओके बेबीज? ग्रामर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके? There are 26 letters in the English alphabet. ये तो हम पिछले 2-3 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? हमको पता है कि कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक. हमको ये भी पता है कि इन लेटर्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं. एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर, है ना? अब आगे, This order of letters is called the alphabetical order. ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं और इस सीक्वेंस को या इस ऑर्डर को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. We call it the dictionary order also. हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं. आपको पता है डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है? यस, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है, लेकिन डिक्शनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स होते हैं वो इन्हीं ऑर्डर्स में होते हैं. जैसे कोई वर्ड ए से शुरू होता है तो वो पहले आता है, कोई वर्ड जो पी से शुरू होता है तो वो इतने लेटर्स के बाद आता है, और कोई वर्ड जो जेड से शुरू होता है वो सबसे आखिरी में आता है. ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी ऑर्डर या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके? द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड वॉवल्स. आपको याद है, आपने 5 वॉवल्स पढ़े हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. क्या आपको याद है कि ये वॉवल्स एक्चुअली होते क्या हैं? वेल, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये वॉवल्स होते हैं आवाज़. जैसे कि जब भी हमको चोट लगती है या हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो कई बार हम बोलते हैं आ, ई, आई, ओ, ऊ, ऐसे करके बोलते हैं ना. जब चोट लगती है तो कैसी आवाज़ आती है? ऐसी आवाज़ आती है, आ मम्मी लग गई, ई मम्मी लग गई, है ना? ऐसा होता है ना? होता है. द साउंड्स दीज लेटर्स प्रोड्यूस आर कॉल्ड वॉवल साउंड्स. ये साउंड, जो भी ये लेटर्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, ये सारे साउंड्स क्या कहलाते हैं? वॉवल साउंड. क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट होते हैं, वॉवल से सुनाई देते हैं, इसलिए हम इनको वॉवल साउंड्स भी कहते हैं. ओके? द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. अब कॉन्सोनेंट्स कौन से होंगे? जो पूरे के पूरे लेटर्स में सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू हटा देंगे वो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. जैसे कि ए यहाँ आ गया, फिर बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. ये 5 वॉवल्स और ये 21 कॉन्सोनेंट्स. ओके? नाउ द साउंड्स these letters produced are called consonant sounds. ये वाले लेटर्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं. ओके? कैन यू थिंक ऑफ एनी वर्ड इन इंग्लिश दैट डजंट हैव अ वॉवल साउंड. क्या आप कोई ऐसा वर्ड इंग्लिश में सोच सकते हो जिसमें वॉवल साउंड ना हो? सोच सकते हो? जैसे कि ये कैन है, कैन ए साउंड के साथ है, कै. वैसे यू, यू, ओ और यू को मिलाकर यू बन रहा है. वाई को कंप्लीट करने के लिए ओ और यू मिल रहे हैं, है ना? दो वॉवल मिल रहे हैं यहाँ पर. फिर थिंक में आई, ऑफ में ओ है, एनी में ए है, वर्ड में भी ओ है. इस तरह से कोई भी वर्ड बिना वॉवल साउंड के नहीं बनता है. ओके? अब आई बारी टेस्ट योर सेल्फ की. अब हम टेस्ट योर सेल्फ करेंगे, ठीक है? मतलब हम अपने आप को
टेस्ट करेंगे। पुट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर। ये ग्रुप दिए हुए हैं, इनको हमको क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। और डिक्शनरी ऑर्डर मतलब एक और दूसरा वर्ड क्या है उसके लिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास प्ले, ईट, सिंग और रन है। इनमें सबसे पहला लेटर, सबसे पहले आने वाला लेटर कौन सा है? पहले लेटर्स में पी, ई, एस और आर में सबसे पहले आता है ई। ये हमने लिख दिया, नहीं ये पहले से लिखा है ईट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारे पास बचा पी, एस और आर बचा है। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा इन बाकी बचे हुए वर्ड्स में से? पी आएगा। क्यों? देखो मैं बताती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, फिर क्यू आर, फिर एस। तो पहले आएगा प्ले, फिर आएगा रन, फिर आएगा सिंग। ओके, ईट के बाद प्ले, फिर रन और फिर सिंग। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट सेट कौन सा है? हैप्पी, सैड, गुड, बैड। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इनमें से सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। हम सबसे पहले वाले जो लेटर्स होते हैं ना, फर्स्ट लेटर्स, उनको देखेंगे। ए से शुरू नहीं हो रहा है लेकिन बी से है, तो सबसे पहले आएगा बैड, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, जी, जी के बाद बी सी डी ई एफ जी, एच, एच से हो गया हैप्पी, हैप्पी और आखिरी में बचा सैड। तो हो गए हमारा बैड, गुड, हैप्पी, सैड। ओके, नेक्स्ट क्या है? पेन, बैट, वर्क, चर्च। इनमें सारे के सारे पहले लेटर्स को हम देखेंगे तो कौन से पहले आते हैं? बी सबसे पहले आता है, सो हमने लिख दिया बैट। फिर क्या आता है? सी से चर्च, ये हो गया चर्च। फिर डब्ल्यू है और पी है, कौन सा पहले आएगा? दैट्स राइट, पी पहले आएगा, तो हम लिखेंगे पेन। फिर आखिरी में क्या बचा? वर्क। डब्ल्यू सबसे लास्ट में आता है इसलिए डब्ल्यू वाला वर्क सबसे आखिरी में लिखा। बैट, चर्च, पेन, वर्क। बैट, चर्च, पेन, वर्क। देन फादर, क्लिनिक, हाउस, स्टोरी। अब इनमें सबसे पहले क्या आएगा? सी, फिर सी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद एस। राइट, ये वाला आप लोग कंप्लीट करके देंगे मुझे। ओके बेबीज, आगे बढ़े। काउंट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड। यहाँ पर हमको वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें से हमको वोवल्स इधर लिखने हैं और कॉन्सोनेंट्स इधर लिखने हैं। ठीक है, हमको पता है कौन कौन से वोवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। हो गए 5। देखो इसमें ए है तो ये हमने ए लिख दिया। फिर एन क्या है? कॉन्सोनेंट। आई, वोवल। फिर है एम, ये हो गया एम। फिर है ए, ये है ए। फिर एल। तो ये कितने हो गए? काउंट करना है ना हमको, इसलिए हम काउंटिंग लिखेंगे। ये हो गया हमारा 3 वोवल्स और 1 2 3 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये हो गए 3। नाउ थिएटर। थिएटर में क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, लिख दिया फटाक से। ये हो गया टी एच। फिर ई और ए दोनों ही वोवल्स हैं। फिर टी आर दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। और लास्ट में ई। तो कितने वोवल्स हैं इसमें? 3 वोवल्स हैं। और इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 4। राइट, तो हमारा आंसर होगा 3 3 3 4। अब आप इसको समझ चुके हैं तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से सिर्फ काउंट करके नंबर्स लिखूंगी। ठीक है, जैसे कि वुमन, वुमन में 1 2 3, ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं।
और 1 और 2, ये 2 वॉवल्स हैं, राइट। देन वी हैव स्टूडेंट। स्टूडेंट में S कॉन्सोनेंट, T कॉन्सोनेंट, U वॉवल है, S T फिर D E नहीं, N yes T yes, हो गए 5 कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स कितने हैं? 1 2, ये हो गए वॉवल्स। नाउ वी हैव अम्ब्रेला। U वॉवल है, M कॉन्सोनेंट है, P कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है, E वॉवल है, डबल L दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, फिर A क्या है? वॉवल है। तो काउंट करें 1 2 3, ये 3 वॉवल्स हो गए और 1 2 3 4 5, ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। ये हो गए 5 कॉन्सोनेंट्स इस तरफ अम्ब्रेला के और 3 वॉवल्स इस तरफ। नाउ यू गॉट इट। हमने क्या किया? हमने सिर्फ वॉवल्स के नंबर यहाँ पर लिखे और कॉन्सोनेंट्स के नंबर यहाँ पर लिखे। ओके बेबीज़, तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। पर क्या पढ़ना है देखो, गिव वर्ड्स बिगिनिंग विद दीज वॉवल साउंड्स। ओके, तो वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बेबीज़, बाय बाय, कीप लर्निंग।